दोस्तों, मेरा नाम सुशील है। मैं मुंबई में रहता हूँ। इस समय मैं 17 साल का हूँ, लेकिन मैं दिखने में 22-23 साल तक का लगता हूँ। मेरा कद 6 फीट है। मेरी बॉडी फिट है, ना ही ज्यादा मोटी और ना ही पतली। मेरे क्लास की सारी लड़कियां मुझ पे मरा करती थी, लेकिन मैं किसी की लाइन एक्सेप्ट नहीं करता था। पहले मैं एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। पसंद भी कोई आया तो वो थी मेरी परी मैडम। परी मैडम मेरी क्लास में पढ़ाती थी। पहली बार जब वो मेरी क्लास में आई थी, तब मैं 10th में था। मैडम को देखते ही मैं उन पर अपना दिल हार बैठा था। मैडम को मैं पहले दिन ही देखकर पसंद करने लगा। मेरे कॉलेज के कई लड़के भी मैडम पर मरते हैं। दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करके सीधे अपनी कहानी पर आता हूँ। दोस्तों, ये मेरी जीवन की सच्ची घटना है। मैं एक मीडियम घर का लड़का हूँ। मैं अपने घर का अकेला लड़का हूँ। न मेरा कोई भाई है और न ही कोई बहन। मेरे पिताजी मोहल्ले के डॉक्टर है, उसी से हमारा खर्चा चलता है। गांव में भी जमीन है, लेकिन मैं अपने गांव बहुत कम गया हूँ। दोस्तों, मैं मुंबई में दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। क्लास में परी मैडम का पहला दिन था। मैं मैडम को देखते ही फिदा हो गया। कोई भी लड़का मैडम के बारे में बुरा बोलता तो मैं उससे लड़ जाता था। मैडम के सामने कई बार ये बात आई, लेकिन मैडम कुछ न बोलती। बाद में मुझे समझा, जो भी मुझे कुछ कहे कहने दिया करो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बोलता कि कोई आपको बुरा भला कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उस समय परी मैडम लगभग 26 से 28 साल की थी। एक दिन मैं टिफिन नहीं लाया था। मैडम ने मुझसे पूछा, सुशील, आज तुम टिफिन नहीं लाए? मैं बोला, मैडम जी, वो मैं जल्दी जल्दी में भूल आया। परी मैडम बोली, अच्छा तुम मेरे साथ आओ। मैं परी मैडम की पीछे पीछे चलने लगा। परी मैडम मुझे अपने केबिन में ले गई। मैडम बोली, तुम मेरे साथ मेरे में टिफिन कर लो। मैं बोला, नहीं मैडम, मुझे भूख नहीं है। लेकिन परी मैडम मुझे जबरदस्ती खाना खिलाने लगी। फिर हम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित हो गए। मैडम भी अब पूरे क्लास में ज्यादा मुझे ही देखती थी। मैं मैडम का सबसे प्यारा स्टूडेंट बन गया। मैडम भी मुझे बहुत मानती थी। क्लास के सारे लड़के मेरा खूब मजा लेते थे। एक दिन मैं स्कूल जल्दी आ गया और अपने क्लास में बैठा था। खूब तेज बादल चमक और गरज रहे थे। पानी बरसने वाला था। उसी समय परी मैडम भी आ गई थी। 1-2 बच्चे हमारे क्लास के और आए, लेकिन उस दिन छुट्टी हो गई थी। मैं अकेला ही क्लास में बैठा था। तभी परी मैडम उधर से जा रही थी। वो मेरे पास आई और बोली, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? मैंने कुछ नहीं बोला। तब परी मैडम मेरे पास आकर बैठ गई। परी मैडम बोली, गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा, नहीं मैडम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैडम ने पूछा, फिर तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे? मैंने सोचा आज बेटा मौका है, बोल डाल अपने दिल की बात। मैंने मैडम से बड़ी हिम्मत करके कहा, मैडम मैं आपका इंतजार कर रहा था। परी मैडम चौंक गई। बोली, क्या? मैंने कहा, हाँ मैडम जी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। मेरी बात सुनकर मैडम ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं मैडम जी भी मुझे पसंद कर रही थी। मैं मैडम के और ज्यादा पास जाकर मैडम को आई लव यू बोल डाला। मैडम को बहुत बड़ा सदमा लग रहा था। मैडम कुछ देर तक खामोश रही। फिर मैडम ने भी लव यू टू बोल दिया। परी मैडम ने बताया कि मैं भी उनको बहुत पसंद हूँ। मैंने मैडम से कहा, अभी तक बताया क्यों नहीं?
तब मैडम ने कहा, हम दोनों की न तो उम्र बराबर है, न जी हम लोगों के बीच वो ही कुछ ऐसा हो सकता था। तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा, प्यार के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। परी मैडम कहने लगी, बड़ा नॉलेज है प्यार के बारे में। मैंने कहा, हाँ है। परी मैडम उस दिन साड़ी पहनकर आई थी और मैडम ने खूब जबरदस्त काजल लगाया था। मैडम की आंखें बहुत ही अच्छी थी। तिरछी नजर से वो हमें देख रही थी। मैं मैडम की आंखों में देख रहा था। मैं और परी मैडम सबसे ऊपर के रूम में थे। वहां कोई भी नहीं आ रहा था। पानी बहुत तेज बरस रहा था। सारे कैमरे ऑफ थे। फिर मैडम से बात करने लगा। कुछ ही देर में मैडम को मैंने करीब कर लिया। मैडम ने कोई विरोध नहीं किया। फिर मैडम ने कहा, पहले दरवाजा बंद कर दो। मैंने आगे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो सब के बाद मैडम मुस्कुराती हुई चली गई और जाते जाते बोल गई कि ऐसा आनंद तो उन्हें पहली बार मिला है। ससुर जी धीरे से, यह बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति भारतीय सेना में थे। इस समय वो नेवी में जॉब कर रहे थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो सुहागरात भी नहीं हो पाई थी। उनके पास कॉल आ गई थी उनके बॉस की। उन्होंने उन्हें फौरन वापस बुलाया क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ बमबारी हुई थी भारत के पानी की जहाजों पर और युद्ध के हालत बन गए थे। इसलिए मेरे पति फौरन ही मुझे छोड़कर बॉर्डर पर चले गए। वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी। मैं तो वो भी नहीं पाई। मेरी सुहागरात अधूरी रह गई थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन कॉल किया कि अब 4 महीने बाद ही आ पाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। जिसके लिए मैं इस घर में आई थी वो मुझसे बहुत दूर थे। मैं इसे अपनी किस्मत समझकर तन मन से सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे मेरे ससुर मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगे। वो भी नेवी में थे और कैप्टन के पद पर रिटायर हुए थे। वो अब 62 साल से ज्यादा के हो चुके थे, पर उनकी फिटनेस कमाल की थी। वह बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। मैं उसका पूरा ख्याल रखती थी। मुझे ये बात पता थी कि उसकी नियत मुझ पर काफी समय से है। वो मेरे पति के जाने के बर्फ मुझे चाहते हैं, पर फिर भी मैं उनकी सेवा करती थी। टाइम टाइम से चाय पानी दवाइयाँ और खाना देती थी। घर में पूरे ड्रेस वाला कपड़ा पहनती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई और मैं अपने ससुर जी से बहुत नाराज हो गई और मैं रोने भी लगी थी। मैंने नाराज होकर कहा, आपकी शिकायत मैं जयन से करूंगा। मेरी बात सुनकर ससुर जी बोले, तुझे जो करना है कर ले। मैं एक दिन वो लेकर ही रहूंगा। तूफान वो के लिए ही मेरे घर आई है। तेरे पर हमारा अधिकार है। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। अब उनकी बात सुनकर मैं तेज तेज रोने लगी। इस वजह से शायद रहम करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उस दिन वाली घटना की वजह से मैं अपने ससुर से सावधान रहने लगी थी। मुझे पता था कि ये सांप कभी भी मुझे डस सकता है। कभी भी वो मेरा जबरदस्ती काम लगा सकते हैं। इसलिए मैं बच के रहने लगी थी। इस तरह से 4 महीना गुजर गया थे। मैं खुश थी कि अब मेरे पति सुशील घर आएंगे। मैं फोन पर पूछने लगी, आप कब आ रहे हैं? तो सुशील ने कहा कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच काफी तनाव है, इसलिए किसी भी सिपाही को छुट्टी नहीं मिली है। अभी 3 से 4 महीने बाद ही आ पाऊंगा। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। उधर मेरे ससुर जी बार बार मर रहे थे। एक दिन मेरी सास डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। ससुर जी मुझे अकेला पा लिए और आकर पकड़ लिए। उस समय मैं गैस पर खाना बना रही थी। अरे डरो मत बहू, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस थोड़ा सा प्यार तुम भी करो। ससुर जी बोले और उन्होंने गैस बंद कर दी, जिससे वो मेरे साथ थोड़ा फ्री हो गए।
फिर ससुर जी मुझे सीधा अपने रूम में ले जाने लगे। मैंने चीख कर कहा कि छोड़िए मुझे वरना मैं हल्ला मचाऊंगी, पुलिस को बुला लूंगी। तू कुछ भी कर ले पर आज तुझे वो देकर ही रहूंगा, वो कहने लगे। अब मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे पता था कि इस समय कुछ नहीं हो सकता। फिर वो सबके ससुर जी चले गए और वॉशरूम में जाकर नहाने लगे। फिर उन्होंने पूरा 2 महीना तक मुझे परेशान नहीं किया। फिर एक बड़ी अच्छी से बनारसी साड़ी लाकर दी। फिर एक दिन मैं छत पर सफाई कर रही थी, इतने में बारिश होने लगी जिस कारण मैं उसमें भीग गई। उसी समय ससुर जी भी किसी काम से छत पर आ गए थे, वो भी भीग गए थे। बारिश के कारण हम दोनों फिसल गए और ऊपर रूम में जबरदस्त बिजली और कबड्डी का मैच चला। ऐसा मैच मैंने आज तक नहीं खेला था और आज के मैच के बाद ससुर जी को मैं मान गई कि वह सच में नेवी के कैप्टन थे और इस उम्र में भी इतनी लंबी पारी खेल सकते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद हम नीचे आ गए और मैंने बहुत ही अच्छी सी चाय और पकोड़े बना कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करें।